नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। मेरा नाम अंतिमा सिंह है। मणिपुर अभी जलना शांत नहीं हुआ, तब से बंगाल भी जलना शुरू हो गया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर की घटना अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं, लोगों के आक्रोश में अभी यह घटना चल रही है, लोग गुस्साए हुए हैं, तब तक दूसरे घटना ने एक अंजाम दे दिया है। आपको बता दें कि हावड़ा के पंचाल इलाके की यह एक भयावह घटना है जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरा मामला के लिए आपको बता दें कि दरअसल यह जो घटना है पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो है चुनाव को लेकर जो पंचायत चुनाव के मतदान के दिन की यह घटना हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना ग्राम पंचायत महिला प्रत्याशी जो है ग्राम पंचायत चुनाव की महिला प्रत्याशी के साथ ऐसी घटना हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है तृणमूल कार्यकर्ताओं के ऊपर। उन्होंने कहा कि 40 से 50 कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ छेड़खानी किया, निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और मारा पीटा। यह तमाम तरीके के उन्होंने अपनी बातें कही और मुकदमा भी दर्ज कराया गया। समझ नहीं आता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश और हमारे देश में यानी भारत देश में नारी की पूजा की जाने वाली इस देश में नारियों के सम्मान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। हमारे नेता मंत्री ऐसा लग रहा है कि चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस देश में नारी की सम्मान होती है उस देश में नारी का अपमान हो रहा है। यह घटना उस राज्य का है, यह घटना उस जगह की है जहां की खुद महिला एक मुख्यमंत्री है, जहां की महिला एक खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। उनके राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मणिपुर को लेकर के अगर बात की जाए तो अभी तक कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। केवल गिरफ्तारी कर देने से मात्र से महिलाओं की आबरू की रक्षा नहीं हो सकती है। ऐसे लोगों को तो सीधे से सीधे लटका देनी चाहिए, उनकी जीवन लीला को वही समाप्त कर देनी चाहिए कि वापस दोबारा कोई ऐसा करने का दुस्साहस ना कर सके। अब बात करते हैं कि जब इस वक्त वो घटना जब सामने आया तो विपक्षी नेता जो मणिपुर की घटनाओं पर लगातार ट्वीट करना, आरोप प्रत्यारोप का बौछार लगाना, जो तमाम तरीके की बातें कह महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे, अब वह नेता कहाँ गए, क्यों चुप बैठे हैं? अपने राज्य में हो रहे अत्याचार, महिलाओं के ऊपर हो रहे दुराचार पर आप शांत हैं, दूसरे राज्य में हो रहे अत्याचारों पर आप बोल रहे हैं। आप वहां के लिए बोलिए, क्या ऐसा नहीं है? हो सकता है भैया कि ममता दीदी ने जो एक साथ सभी विपक्षी नेताओं का गुट बना है इंडिया के नाम से, वहां अखिलेश यादव से लेकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता जो है कि उसमें सम्मिलित है। कहीं इसे डर के वजह से नहीं कि हमारा चुनाव माहौल खराब हो जाएगा, ममता दीदी के स्थान पे जो उनके राज्य में ऐसी घटना हुई है वहां बोलना उचित नहीं समझे। और उसके साथ साथ हमारे देश में कुछ गिने चुने ऐसे ईमानदारी की छतरी ओढ़े ईमानदार पत्रकार भी घूमते हैं जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में पेश करते हैं और बाकी लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। हम उन्हीं पत्रकारों की बात कर रहे हैं। जब मणिपुर में ऐसी घटना हुई तो उस वक्त हाहाकार मचा हुआ, पूरे देश जल रहा है, पूरा देश इसे लेकर। उसके साथ ही तुरंत ऐसे पत्रकार गिने चुने जो है ईमानदारी की छतरी ओढ़े, वह तुरंत इस पे वीडियो बनाकर विश्लेषण करके डाल देते हैं। मगर वही पत्रकार आज चुप क्यों है? अगर आप ईमानदार हैं, वाकई में आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, तो चाहे मणिपुर हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार के राज हो, आपको निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में उतरना चाहिए और ऐसे दरिंदों को, ऐसे सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तब हम मानते हैं कि हाँ, आप निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं। चाहे किसी भी सरकार में, चाहे किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर अत्याचार हो रहे महिला या किसी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए, सरकार से सवाल जवाब कीजिए, तब माने कि आप ईमानदार हैं। हमने क्या कल जो है कि ऐसे गिने चुने तमाम ईमानदारी की छतरी वाले पत्रकार को हमने सर्च किया, और तो जो हमारे देश में ईमानदारी की छतरी ओढ़े कुछ गिने चुने पत्रकार जैसे अभिषेक शर्मा, अजित अंजुम, रवीश कुमार और प्रज्ञा मिश्रा जैसे ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो फेमस चेहरे वाले हैं, अपने आप को ईमानदारी की छतरी में उड़े लगते हैं और दूसरे को बताते हैं गोदी मीडिया, जो दूसरे राज्य में हुए, दूसरे सरकार के राज्य में हुए घटनाओं को बड़े ही चाव से और विश्लेषण के साथ दिखाते हैं, मानो कि सबसे
सबसे ज्यादा वही शुभचिंतक है जनता के। मगर वही पत्रकार जब दूसरे राज्य में, दूसरे सरकार की, विपक्ष सरकार के राज्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, महिलाओं के साथ होता है, तब वही पत्रकार चुप रहते हैं। और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में भी पत्रकार हैं कई सारी, जो इसमें प्रज्ञा मिश्रा भी है, सबसे फेमस है, उन्हें भी सब जानता है। वह तो जो बीजेपी सरकार है उसमें हमेशा घिरती रहती। ये बात सत्य है, सरकार से सवाल हमेशा करनी चाहिए, पत्रकार का ये कर्म है, यही कर्म धर्म है, उन्हें करना चाहिए हमेशा और ईमानदारी से करना चाहिए। मगर जब आप उस राज्य के में हो रहे घटनाओं को आप सामने ला रही हैं, सवाल जब आप सरकार से पूछ रही हैं, तो वही काम आप पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ भी हो रहे अत्याचार को आप इसी तरह आप लाइए, उजागर कीजिए और सरकार से सवाल जवाब कीजिए, तब माने कि आप असलियत में सच्ची पत्रकार है। किसी और को गोदी मीडिया कह देने से आप अच्छे मीडिया नहीं हो सकते हैं। गोदी मीडिया है तो क्या आप कांग्रेसी मीडिया हैं? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपस की लड़ाई नहीं है, यहाँ समाज में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार की लड़ाई है। इस वक्त समाज चरम सीमा पर अत्याचार और क्राइम के मुंह में भेंट चढ़ा हुआ है, उसे निकालना चाहिए और उसे निकालने के लिए सभी को एक साथ होके हाथ जो है कि मिलाना चाहिए, और ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा अंजाम न दिया जा सके। मगर मणिपुर के साथ साथ अब बंगाल भी इस ऐसे घटना में जल रहा है। महिलाओं के साथ ऐसे हो रहे अत्याचार पर कोई नहीं जो है कि बोलने आया है। जिस तरह से महिला ने आरोप लगाया 40 से 50 कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो आरोप लगाया है, उसी तरह की घटना जो है कि कह सकते हैं कि मणिपुर में भी है, मगर वहाँ कुछ और एंगल से देख सकते हैं, यहाँ कुछ एंगल, मगर दोनों के साथ सेम घटना हुई है। निर्वस्त्र करके गांव में घुमाना, परेड करना, छेड़खानी करना और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना। किस जगह रह रहे हैं आप? हमारे देश, हमारे इस हिंदुस्तान को भारत माता कहा जाता है। अपने देश में माँ की तरह पूजा जाता है, नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश की महिला हैं, और उस देश की महिलाओं के साथ जानवरों से भी बदतर ऐसा सलूक किया जाता है। तो चाहे नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी पत्रकार हो, सभी लोगों को एक होकर ऐसे गलत काम के लिए, ऐसे निंदनीय और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मिलके आवाज उठानी चाहिए, ना कि पार्टी और विपक्ष के लिए खड़े रह करके ये देखना चाहिए कि भाई इस राज्य में अगर घटना होगा, बीजेपी राज्य में तो ही हम बताएंगे, या कांग्रेस राज्य में घटना होगा तो हम नहीं बताएंगे, या कुछ लोग हैं कांग्रेस राज्य में घटना होगा तो हम बताएंगे, बीजेपी में होगा तो हम नहीं बताएंगे। निष्पक्ष, निडर, कटुबद्ध तरीके से और ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता आप लोग अगर करते तो शायद वहाँ हो रहे, बंगाल में हो रहे घटना पर भी आप बोलते, मगर आप लोग चुप बैठे हैं। इससे तो ये साबित हो जाता है कि जैसे आप दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, आप भी कांग्रेसी मीडिया या अदर मीडिया से कोई कम नहीं है। तो फेमस पत्रकारों और छतरी ओढ़े ईमानदार पत्रकार, आगे निकल के कृपया इस बारे में भी बोलिए, ताकि आप वाकई में लगे कि ईमानदार है, ना कि नाचते हुए कठपुतली के शिकार है। तो आज का वीडियो मात्र हमारा इसी पे था कि हर जगह इस तरह से हिंसा हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मगर अभी भी न्याय नहीं मिला है। सिर्फ 1-2 को कारावास सजा दे देने से, पकड़े जाने से इस तरह की इस घटनाओं को रोका नहीं जाता है, नहीं जा सकता। सख्त से सख्त कदम उठाइए और इस तरह की दरिंदगी करने वाले को सीधा भगवान के पास पहुंचाइए, ताकि कोई ऐसा करे तो अपनी माँ बहन का नहीं तो कम से कम अपनी जिंदगी का लालच रहे और दया रहे। कहीं दूसरे की आबरू के साथ खेलते खेलते कहीं मेरी जिंदगी ना खत्म हो जाए। तो इसी तरह की ये घटना आए दिन सामने आ रही है। सो कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, और तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ।
तब तक अपना आप सब ख्याल रखिएगा और आशा करते हैं कि इन सभी से हटकर और इन सभी से कट के और इन सभी से थोड़ा अलग होकर निष्पक्ष पत्रकारिता करने में पूरा जो है सहयोग करेंगे और अपने आप को उस जगह ढालेंगे ताकि एक तरफ ना रहे, ना इधर ना उधर रहे, तो बीच में रहे भैया, कम कमाओ मगर ईमानदारी से खाओ।